Hello students, we are discussing JMAN 2022 24th June second shift and part 2। यानी कि हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में सेम पेपर के, और बाकी के 4 क्वेश्चन इस पेपर में, फिर कुछ जो क्वेश्चन बच जाएंगे नेक्स्ट पेपर्स में या नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो माइनस ए टू ए जब आ जाता है, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जब आ जाता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यूज करते हैं किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से। अब वैसे तो ये आया कैसे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस एक्स आ गया, तो एक्स को इससे रिप्लेस करते हैं, तो कर दो रिप्लेस, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, जो यहाँ पर दिया हुआ इंटीग्रेशन है उसको, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद में ये इस तरह से बन जाएगा कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से इस फंक्शन में, तो एलसीएम लेने के बाद में ई एक्स आ जाएगा और 1 प्लस ई एक्स, ठीक है। और ये साइन 6x ये तो जैसा का जैसा ही रहेगा, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद में पावर इवन है, तो इवन पावर है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या किया जाए कि इसमें दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 का जो डिनोमीटर वो सेम है, तो ऊपर जो बनेगा वो बन जाएगा 1 प्लस ई एक्स, और 1 प्लस ई एक्स डिनोमीटर में भी है, यानी कि इतना बचेगा डी एक्स अपॉन साइन 6x प्लस कॉस 6x, इतना बचेगा। और इसको हम इतना लिख देंगे, अगर हम इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया जाए, ठीक है, मतलब इसको ऐसा लिखने के बाद में तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू डी एक्स। यहाँ इतना बचेगा कि साइन 4x प्लस कोस 4x एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसमें अब डिवाइड कर दिया मैंने कोस 4x का, ओके। और कोस 4x का डिवाइड क्यों किया गया वो भी आपको समझ में आएगा। अच्छा, ऐड करने पर ये 2i हो जाएगा ना, 2i हो जाएगा, और 2i होने के बाद में ऐसा करते हैं यहाँ पे जीरो कर देते हैं, ये इवन फंक्शन तो है ही सही, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो ये 2i इसका जो 2 है वो इस 2 से चला जाएगा, है ना, यानी कि इधर i बचेगा और लिमिट 0 से पाई बाई टू। और जब आपने कोस 4x से डिवाइड किया तो ऊपर तो बन जाएगा सेक 4x, उसको मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे 10x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ, और ये टेन 4x बन जाएगा, फिर प्लस 1 बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो 10x को मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 10x को टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो टर्म यहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा, एक काम करो, अभी अभी मत करो, अभी अभी इसमें फिर से एक बार प्रॉपर्टी लगा दो, इवन वाला 0 से पाई बाई 4 कर देंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करो तो 0 से पाई बाई 4 होने के बाद में ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस इज टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 एंड डी टी, ओके। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर से, 0 से 1, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, और ये बन जाएगा टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। टी माइनस 1 बाई टी को वापस से पुट कर दोगे आप कुछ वाई वगैरह कुछ, है ना, तो ये हो जाएगा 2 वाई पुट कर देंगे मान लो, ठीक है, तो 1 अपन वाई स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, तो ये टेन वर्स टी माइनस 1 बाई टी आ जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। और 0 से 1 लगा हुआ है इसमें लिमिट, 1 पुट किया तो 0 आ जाएगा, बट अगर आपने 0 पुट किया है यहाँ पर तो आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 2, 0 पुट करने पर ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस पाई बाई टू, कुल मिला करके पाई पाई आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है,
let the let the area of the triangle with vertices be 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, और एरिया होता है डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें तो ये 1 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 अल्फ़ा मतलब वर्टिसेस आ जाएंगे इसके, अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा, और इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस में 4। ठीक है, क्योंकि मोड हम हटाएंगे, डिटरमिनेंट के ऊपर मोड भी लगाया जाता है। प्रॉपर्टीज में लगा देंगे, R1 में लगा देंगे R1 माइनस R2, एंड R2 में लगा देंगे R2 माइनस R3। प्रॉपर्टी लगाने के बाद में इतना बन जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा 0, दिस इज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 1 0 अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 8। नाउ इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, रो सॉरी कॉलम वन के अबाउट एक्सपेंड कर दिया, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एंड माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 8, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आ गया प्लस माइनस 8। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। अब हमको चाहिए यहाँ से, देखो फाइंड तो करना है बीटा, और ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो वापस से उनका एरिया जीरो कर देते हैं, है ना, जीरो जीरो एरिया जीरो करेंगे मतलब डिटरमिनेंट जीरो कर दिया, जो हमने ऑलरेडी लिखा था अभी। तो मैं 1/2 ना लिख करके डायरेक्ट डिटरमिनेंट को जीरो कर देता हूँ, है ना, क्योंकि 1/2 तो जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा 2 तो जीरो हो ही जाएगा। मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, बट आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है किया क्या जा रहा है। तो ये 1 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 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 स्क्वायर एंड बीटा। अभी मैं अल्फ़ा का वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे। सेम इसमें भी वही ऑपरेशन लगाया, ये वाले सेम। तो R1 में से R2 को माइनस किया तो 0, 2 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, यहाँ 0 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। ओके, नाउ एक्सपेंड इट अलोंग कॉलम 1। क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से ये गया, और बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा का वैल्यू प्लस माइनस 8 था तो माइनस 64 आंसर आ गया। बीटा इज माइनस 64। ओके, तो देखो ऐसा कुछ खास इसमें नहीं था दिमाग लगाने वाली चीज़, बस तरीके से चलते जाओ आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, ये एक सवाल मैथमेटिकल रीजनिंग से है, और इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ऋषि इज हॉनेस्ट, ऋषि इज नॉट एरोगेंट। ठीक है, तो और हमको नेगेशन बताना है किसका, इफ़ ऋषि इज जज, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इफ़ यानी कि ऋषि इज जज, यानी कि इसको लिखेंगे तो ए आ जाएगा, ऋषि इज जज एंड ही इज नॉट एरोगेंट। तो नॉट एरोगेंट वाला यानी कि सी है, एंड आ रहा है बीच में इसलिए ये हम लगा लेंगे एंड, ए एंड सी। देन यानी कि कंडीशनल, देन ही इज होनेस्ट, होनेस्ट यानी कि बी वाला। अब इसका हमको लेना है नेगेशन। ठीक है, नेगेशन लेना है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पी देन इफ पी देन क्यू, यानी कि कंडीशनल के अगर हम नेगेशन लेते हैं तो इक्विवेलेंट होता है किसके, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के। यहाँ पर भी सेम ये होगा। तो पी क्या है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन, नॉट इंटरसेक्शन, इट इज ए एंड सी। फिर उसके बाद में जाएगा नेगेशन ऑफ बी। साइन कैसे बनता है यार ये, ओके, नेगेशन ऑफ बी आ जाएगा ये। और इसको लिखने का जो तरीका हो जाएगा, अब देखो, हाँ अच्छा, ये एंड यहाँ पर भी तो आएगा बीच में, इन दोनों का बीच में, हाँ यहाँ पर भी आएगा। तो इसको लिखने का ऐसा तरीका ऐसे देख सकते हैं कि बी को हमने आगे लिख दिया और ये एंड लगा दिया, और फिर ए एंड सी आ जाएगा।
ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ से मैच हो रहा है। ओके, तो बी इज करेक्ट। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन, सेकंड्स में इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट अल्फा बिलोंग्स टू, ठीक है, अल्फा का वैल्यू बताना है जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। 1 से लेकर के 100 तक नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं या इंटीजर्स लिखे हुए हैं, और एस एफ ऑफ अल्फा से 24, सॉरी अल्फा और 24 वो 1 है। यानी कि अल्फा क्या क्या हो सकता है, जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इवन नंबर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब इस तरह से और क्या क्या नंबर इसमें पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लो जरूरी नहीं कि इवन ही पॉसिबल नहीं है, जैसे 3 भी पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कि नंबर्स पॉसिबल कौन कौन से नहीं है, एक तो सारे इवन नंबर्स 2 4, ठीक है, 2 4 6, ये सब पॉसिबल नहीं है। 2 4 6 कहाँ तक, 100 तक। उसके बाद में जिसमें 3 आ रहा है, मतलब अगर इसको करेंगे कैसे कि 24 को आप लिख सकते हो 8 यानी कि 2 का क्यूब और इंटू 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जो जितने भी 2 के मल्टीपल्स है वो इसमें नहीं है, अल्फा नहीं हो सकता है। और जितने 3 के मल्टीपल्स है वो भी नहीं हो सकते। तो 2 के मल्टीपल्स तो 50 होते हैं, 50 नंबर्स। और अगर 3 के मल्टीपल्स की बात की जाए तो 3 6 9 12 इस तरह से आते हैं। और ये कितने 33 नंबर्स होते हैं अप टू 99 तक, 33 नंबर्स। अच्छा, इसमें और क्या क्या नंबर्स जो है, अब देखो यहाँ कॉमन नंबर्स पे आ रहे हैं, और तो कोई नंबर ऐसा बचा नहीं जिसका ऐसे जो है, मतलब 1 के अलावा कुछ और आ जाए। 2 4 6 हो गया। अच्छा, कॉमन वाले नंबर्स कौन कौन से हो गए अब इनमें से? कॉमन वाले नंबर्स हो जाएंगे 6 12, ये कॉमन मिलेंगे, है ना। 6 12 18 एंड डॉट डॉट कितना, नेक्स्ट लास्ट जो नंबर होगा वो 100 को 6 से डिवाइड कर दो आप, मतलब कितने नंबर्स हो जाएंगे टोटल नंबर्स, तो वहाँ से आ जाएंगे 100 डिवाइड बाई 6, यानी कि एक बार पे 40 हुआ, 40 को 6 से डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा, 16 नंबर्स हो गए। और लास्ट नंबर इसमें 96 आ जाएगा, ये लास्ट नंबर से मतलब नहीं है। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स में हमने क्या किया कि टोटल सबका सब निकाल लिया, 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक, 100 तक, सबका सब निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर माइनस में हमने क्या किया, जो जितने भी इवन नंबर थे उनको सबको माइनस कर दिया, 2 4 6 अप टू 100, मतलब ये तो 100 नंबर है, ये 50 है। फिर माइनस करेंगे इसमें से जो ये 3 वाले हैं, 3 प्लस 3 के मल्टीपल्स जो है, इन सबको माइनस कर दिया, 33 नंबर्स ये है। और प्लस कर देंगे जो जो दोनों में दोनों से माइनस हुए ना, दोनों से जो माइनस हुए उनको हम प्लस कर देंगे, यानी कि ये नंबर कितने 16 है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना, मतलब जो सोल्व करने के बाद में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहेगा, बट आई होप कि आप लोग कर लोगे इनको, है ना। एपी बन रहा है, कॉमन डिफरेंस जैसे इसका तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लगा देना, है ना, यानी कि 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2, माइनस इसमें आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा n/2 यानी कि 50/2, 2a यानी कि 4 प्लस 50 माइनस यानी कि 49, और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 2, सोल्व कर लेंगे। माइनस इसका आ जाएगा 33/2, 2a यानी कि 6 प्लस 33 माइनस यानी कि 32, और इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 का, प्लस कर देंगे यहाँ पर 16/2, 2a यानी कि 12 प्लस 15 इंटू 6। ओके, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये समझ में आए होंगे, और भी पेपर्स के जो सवाल है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही।